नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप देख और सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध मन की आवाज़। यहाँ हम दिखाने से ज़्यादा सुनाने पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जो सुना जाता है वो सीधा दिल में उतरता है। तो चलिए आप भी सुनिए हमारे साथ मत्स्य अवतार की कथा। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तब न सूरज था न चांद, न आकाश न धरती, न समय था न दिशा, बस था तो जल। चारों तरफ सिर्फ जल ही जल, नीला, गहरा और शांत। लेकिन उसके भीतर छिपा था महाप्रलय का विनाश। धरती समाप्त हो चुकी थी, जीव, पेड़, पर्वत सब डूब चुके थे। बस एक नाव उस अनंत जल के बीच तैर रही थी। उस नाव में एक मनुष्य बैठा था, ध्यान में लीन, शांत और निडर। नाम था उसका राजा सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत कोई साधारण राजा नहीं थे, वो एक तपस्वी थे, जिनके जीवन का आधार था धर्म और ईश्वर में अटूट विश्वास। वो जानते थे कि प्रलय चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर भीतर श्रद्धा हो तो ईश्वर जरूर मार्ग दिखाते हैं। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे तो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। वो कांप रही थी, घबराई हुई थी और फिर वो बोली कि राजन, मेरी रक्षा कीजिए। इस जल में बड़ी मछलियां हैं जो मुझे निगल जाएंगी। राजा स्तब्ध रह गए। एक मछली बोल रही थी, कोई भी स्तब्ध हो जाता, पर उन्होंने सवाल नहीं किया। उनका मन करुणा से भरा था। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो मछली बड़ी हो चुकी थी, इतनी कि अब वो कमंडल में समा ही नहीं रही थी। राजा ने उसे एक बड़े बर्तन में डाला, फिर तालाब में, फिर नदी में, पर मछली हर बार और बड़ी होती गई। आखिरकार राजा ने उसे समुद्र में छोड़ा और तभी मछली ने एक विराट रूप लिया। उसके माथे पर एक विशाल सिंह था, उसके शरीर से निकल रहा था तेज और उसकी आंखों में था प्रभु का तेज। फिर गूंजती हुई आवाज आई कि हे सत्यव्रत, मैं हूं विष्णु। मैं आया हूं मत्स्य रूप में, सृष्टि को नया जीवन देने। भगवान बोले कि जल्द ही जल और बढ़ेगा, सब कुछ डूब जाएगा, लेकिन एक नाव प्रकट हो गई। उसमें सप्तऋषियों को बैठाना, प्रत्येक जीव के बीजों को रखना, वेद और धर्म ग्रंथ साथ रखना। मैं उस नाव को अपनी सींग से बांधकर प्रलय के बीच से तुम्हें सुरक्षित निकालूंगा। राजा ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। समय बीता, प्रलय और भयंकर हो गया। बादल गरजे, बिजली कड़की, पूरा संसार जल में डूब गया। और फिर आकाश से उतरी एक दिव्य नाव। सत्यव्रत ने सप्तऋषियों को उसमें बैठाया, हर प्रकार के बीज, वेद और ज्ञान को सुरक्षित रखा। तभी समुद्र से वही दिव्य मत्स्य जो भगवान विष्णु का रूप था प्रकट हुआ। उन्होंने नाव को अपनी सींग से बांधा और तूफानों के बीच उस नाव को दिशा दी। रास्ते में एक राक्षस मिला, हयग्रीव, जिसने वेदों को चुरा लिया था। भगवान ने उसका वध भी किया, वेद वापस लाए और ऋषियों को सौंपे। जब प्रलय शांत हुआ, जल घटने लगा, धरती फिर से प्रकट हुई। भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि अब से तुम मनु कहलाओगे और इस नई सृष्टि के प्रथम पुरुष बनोगे। तो मित्रों, मत्स्य अवतार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब सब कुछ डूब रहा हो, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, तब भी अगर विश्वास बचा हो तो भगवान जरूर आते हैं। वो कभी मछली बनकर आते हैं, कभी कछुआ, कभी नरसिंह, पर हर बार वो धर्म की रक्षा करने और जीवन को बचाने आते जरूर हैं। मैं हूं अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध मन की आवाज। हर सोमवार हम आपके लिए लाते हैं एक नई आध्यात्मिक कथा। अगले सप्ताह की कथा में सुनिए वो कथा जब भगवान ने लिया था कूर्म अवतार, यानी कछुए का अवतार, और सृष्टि को अपनी पीठ पर संभाला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम वीडियो दिखाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए बनाते हैं। क्योंकि जो सुना जाता है वो सीधे दिलों तक जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी।